प्रदेश में जहां आढ़ती अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, तो वहीं आढ़ती यमुनानगर में धान की खरीद न होने व कमीशन को लेकर आज सड़कों पर उतरे और हाईवे को जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और इन आढ़तियों को समझाने के बाद जाम को खुलवाया गया। आढ़तियों ने कहा कि सरकार हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। सरकार ने पहले किसानों को किसान आंदोलन करने पर मजबूर किया, तो अब आढ़तियों को सड़क पर उतार दिया है। यमुनानगर में आढ़तियों का आंदोलन 19 तारीख से चल रहा है, लेकिन कोई भी उनकी सूद लेने वाला नहीं है। हालांकि आढ़तियों ने खुले में पड़े धान और धान की खरीद को लेकर भी सरकार से बात की। यहां तक कि शिक्षा मंत्री से भी बात की गई कि उनकी आवाज़ मुख्यमंत्री से करवाई जाए, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आढ़तियों ने कहा कि उनकी नई कोई मांग नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि उनकी कमीशन पहले जैसी थी वैसे ही कर दी जाए, भुगतान किसान को तुरंत हो और खरीद पर कैप न लगाई जाए। तो वहीं ई-नेम योजना को भी समाप्त किया जाए, क्योंकि उसके तहत काम हो नहीं सकता। इन मांगों को लेकर आज आढ़ती सड़कों पर हैं और सचिवालय के सामने आढ़तियों ने जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की। जाम लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और आढ़तियों को समझाने में जुट गया। प्रशासन ने माना कि उनकी मांगों को वह सरकार तक पहुंचाएंगे, तब जाकर आढ़तियों ने जाम खोला। अब देखना होगा कि सरकार इनकी बात सुनती है या फिर हड़ताल अभी भी लंबी चलेगी। आढ़तियों का आंदोलन 19 तारीख से चल रहा है। मंडियों में स्ट्राइक है, वहाँ काफ़ी संख्या में अनाज किसानों को पड़ा है। हमने देख के रोना आता है कि हम क्या जवाब दें किसान को, उसकी 6 महीने की कमाई और वहाँ बर्बाद हो रही है और सरकार को बिल्कुल भी इस बात की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। हमने शिक्षा मंत्री जी के वहाँ गए, ज्ञापन दिया कि हमारा जल्दी सरकार के बीच में समझौता कराइए, बैठ के हमारा फैसला कराइए, कम से कम हमारी नहीं सुन लीजिए, किसान की तो लीजिए। जो किसान की वहाँ 6 महीने की कमाई पड़ी है उसको जल्दी समेट लेंगे ताकि किसान का नुकसान न हो। लेकिन इस सरकार ने आढ़ती को तो चिंता थी नहीं, लेकिन किसान की भी नहीं है। कम से कम किसान का दर्द समझ लिया होता। कोई ज़्यादा बड़ी मांग है, हमारी कोई मांग नहीं, हमारा कुछ भी नया नहीं। सिर्फ हम यही चाहते हैं जो 2.5% हमारी कमीशन थी पहले, वो हमारी जो कि दे दी जाए और भुगतान जो है किसान का उसकी इच्छा के अनुसार हो। और ये कैप न लगाई जाए, जिस प्रकार की कैप लगाई, ये भी 40 रुपये फिक्स कर दिया। सदा पॉलिटिशियनों के आगे हाथ पसारने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा कोई बुरी नीयत से फैसला न लिया जाए। और जो ई-नेम व्यवस्था सरकार ने लागू करी, जो व्यवहारिक और पॉसिबल नहीं है, जो इतनी जटिल है, जो उससे काम हो ही नहीं सकता, उसको क्यों धक्का कर रही है सरकार। कम से कम उसकी स्टडी की जाती। शीर्ष अधिकारी कोई भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नहीं, समझाने के लिए तैयार नहीं क्या ई-नेम चीज है क्या, उनको खुद भी नहीं पता, लेकिन धक्के से उसको लागू करना चाहती है। हमारी सरकार से यही मांग है, किसान और आढ़ती का जो भाईचारा उसको बना रहने दें, इस देश और प्रदेश की तरक्की को ध्यान में रखें। अगर आपके पास इतनी बढ़िया कोई व्यवस्था है, इतनी बढ़िया कोई योजना है, तो बिहार पड़ा है आपके पास, आंध्र पड़ा आपके पास, राजस्थान पड़ा है। अरे प्रधानमंत्री जी, तेरे पास तो गुजरात पड़ा है, उसको तो संवार ले, पहले अपने किसान की दशा तो ठीक कर ले। अगर तेरा कोई इतना बढ़िया मिशन है और तेरे पास कोई इतना बढ़िया विजन है, तो गुजरात को ठीक कर ले। हरियाणा पंजाब के इस भाईचारे को मत बर्बाद कर, वरना ये ऐसे लोग हैं, अभी देखा आपने, तीनों कृषि कानून वापस करवाए थे। अगर इन्होंने अंगड़ाई ले ली तो ये आपके लिए भारी पड़ जाएगी। और हम यही चाहते हैं, हमारे आढ़तियों ने कभी मुंह नहीं खोला, कभी किसी सरकार के खिलाफ नारे नहीं मारा, लेकिन इन्होंने हमें भी रोड पे लाके छोड़ दिया। जो हमारा सदियों से भाईचारा चल रहा था, दोनों का हम निभा रहे थे अपने रिश्ते, लेकिन सरकार बीच में आ गई रिश्ते खराब करने के लिए। तो मेरी उनसे यही मांग है कि जल्द से जल्द फैसला ले। और हमारे साथी वहाँ अमर अनशन पे आज बैठ रहे, मेरी भी बारी है, मैं भी जा रहा हूँ। इस सरकार को मानना पड़ेगा, इतना मजबूर कर देंगे, मानना पड़ेगा। जितनी जल्दी मान लेगी उतनी बढ़िया है, वरना बेइज्जती करा के मानेगी। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।